अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सब की सुबह रोशन और शादो आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज जनाब ओमान में हो रहे थे थोड़े थोड़े बादल, स्पेशली जिस एरिया में मैं रहती हूँ अमारात में, यहाँ पर बादलों का होना एक बहुत ही नायाब बात है। लेकिन मौसम बहुत गर्म और गर्म हवा है, तो अभी पता नहीं है कब तक चलेगा गर्म मौसम। बस जी नाश्ते की तैयारी हो रही थी। आज कुछ सोचा डिफरेंट बनाएं, बहुत मज़ेदार सा। बस दिल करा के कुछ मटेरियल अवेलेबल है जो कुछ घर में उन सब से मिलाकर कुछ बनाएं। तो आज बन रहे थे जनाब चॉकलेट पैनकेक्स। चॉकलेट पैनकेक्स के लिए मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया, ठीक है। मैदा भी ले सकते हैं आप। 2 अंडे लिए और साथ में मैंने ये चीनी जो है ना, मेरे पास वाइट शुगर थी तो मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करके पाउडर बना लिया था। 2 टेबल स्पून वो डाले और थोड़ा सा नमक 1-1.5 पिंच डाला, और इसी तरह से 2 पिंच जो है वो सोडा, जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, उसको डाला। इन सब चीज़ों को डालने के बाद जनाब ये लेकर आई थी मैं कोको पाउडर। एक्चुअली मेरा दिल तो था कि मैं कोई केक वगैरह बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल इसको केक के लिए मेरे पास अभी मोल्ड ने और इसके जो जिसमें केक बनाया जाता है उसको लाना है। अभी वो सामान थोड़ा ज़्यादा है, चीज़ें चाहिए, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने इसमें डाला पाउडर। बड़ा अच्छा सा पाउडर था, बहुत सॉफ्ट, और डार्क चॉकलेट का पाउडर है ये, और यहाँ पर बड़ा अच्छा चीप प्राइस में मुझे मिला तो मैंने ले लिया था। 1 कप इसमें डलेगा दूध, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपका मिक्सचर जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और मुस्तकिल चलाना है इसको, मुस्तकिल हिलाते रहना है और मिक्स करते रहना है, ताकि कोई भी लम्स जो इसके अंदर ना रहे और मज़ेदार सा आपका बैटर जो है वो पैनकेक का वो तैयार हो जाए। तो बस जी मैंने पूरा 1 कप का दूध इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सा बैटर जो था वो रेडी हो गया था। और अब टाइम था जनाब इसको पकाने का। तो बस एक पैन रखा मैंने, नॉन स्टिक पैन रखा, और उसके अंदर बहुत, ये देखिए मैंने जो फ्लेम रखा है ना, बहुत लो फ्लेम है, तो इसी फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि अंदर तक पके। और छोटा सा ऐसे ही मैंने 1 पीस जो है वो बटर का डाला इसको ग्रीस करने के लिए। और ये 1 स्पून जो मेरे पास ये डीप स्पून होता है, जो लेडल होता है, वो लेकर आप पूरा फुल भर के आप उसके अंदर डाल दें, ताकि वो एक अच्छा सा बड़ा सा पैनकेक जो है वो फुल साइज़ जो पैन है मेरे पास इस वक्त, उस साइज़ का मैंने पूरा बना लिया। अच्छा, इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने कवर करना है, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, क्योंकि इसे फोल्ड तो करना नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह से शानदार शाइनी स्टाइल के जो है ना पैनकेक तैयार हो गए थे, बड़े स्पॉन्जी से और बड़े मज़े के थे। बस ये मैं बनाती रही माशाल्लाह से। 1 कप से मेरे तकरीबन 5 बड़े बड़े पैनकेक्स बन गए थे। ये साइज़ की चॉइस आपके ऊपर है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बनाएं। मेरा दिल चाहता कि कम से कम थोड़ा एक बच्चा अगर 2 भी खा ले तो चलो उसका पेट तो भरे कुछ। छोटे वाले बेटे का बहुत फेवरेट है चॉकलेट, उसकी तो बस जान है चॉकलेट में, कहीं से भी उसे चॉकलेट मिल जाए किसी तरह। तो मैंने कहा चलो उसको घर पे कुछ बना कर दें, घर बाहर की तो बस। अच्छा, ये जो मिक्सचर बनाया ना मैंने, ये है दूध के अंदर, मैंने जो नॉर्मल चाय के लिए दूध इस्तेमाल करती हूँ उसके अंदर मैंने वो जो शुगर आइसिंग शुगर बनाई हुई थी उसको मैंने मिक्स किया और ऊपर इसके डाल दिया, ताकि ये ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे अंदर तक जाके। अच्छा, ये ऑप्शनल है, इसके अंदर हम बहुत सारी और एडिशनल गार्निशिंग की कर सकते हैं। चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं आप, वाइट चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं, कोई जैम लगा सकते हैं, हनी लगा सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपके अंदर पास अवेलेबल है गार्निश के लिए आप इसके ऊपर टॉप कर सकते हैं इसको टॉपिंग के लिए। ये देखें जी टेस्टिंग टाइम था, तो मैंने कहा ज़रा देखूँ मैं कैसा बना। माशाल्लाह बहुत वेलवेटी सा बना था, बहुत सॉफ्ट सा, और खाने में भी जायका उसका बेहतरीन था, मीठा वगैरह। ये तो हो गया था जनाब ब्रेकफास्ट। उसके बाद साथ साथ चल रहा था किचन की क्लीनिंग, और किचन क्लीन करने के बाद मैंने कहा जी अब लंच वगैरह बना लें, टाइम काफ़ी हो गया था। और फिर बस चिकन थी आज की मेन्यू में, चिकन बनानी थी, और बड़े बेटे की फरमाइश पे बनने लगा था आज चिकन का अचार गोश्त। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इजी काम है, जल्दी से बन जाता है, 35 से 40 मिनट लगते हैं, अचार गोश्त बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे सारी चीज़ें आपके पास प्रिपेयर हो ना, आपके पास प्रेप मील हो आपका, तो आपको खाना बनाना मुश्किल काम नहीं है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जो ऐड हुए हैं, मैं आपको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुश और कामयाबियों से नवाज़े। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत कुछ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है। मुझे लग रहा है मेरी मेहनत थोड़ी थोड़ी रंग ला रही है, और आप लोगों के व्यूज़ और आप लोगों के जो हौसला अफजाई है ना, वो मुझे हिम्मत दे रही है कि मैं इस काम को कंटिन्यू करूं और बड़े और जोश और हिम्मत से करूं। तो मेरा जोश जो है वो बढ़ रहा है माशाल्लाह आप लोगों के देखने से। और यूँ ही मुझे देखते रहें मेरे चैनल को, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा जी, ये काम चल रहा था। ओके जी, कुकिंग तो चल रही थी, लेकिन मेरा दिल था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में आबाद हो जाना एक कैसा फ़ेल है, कैसा अमल है? और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तो वो ये है कि माइग्रेशन का हुक्म तो हमारे अल्लाह पाक ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया जब उन्हें नबूवत अता फ़रमाई, और इस्लाम को फैलाने के लिए उन्होंने उन इस्लाम की तालीमात को आम करना शुरू किया, फैलाना शुरू किया। मक्का शरीफ में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत सख्त कर दी गई थी, और शुरू की जो इस्लाम फैलाने के जो दिन थे उनके दावत देने के, जो वो बहुत तकलीफ़ दे होते जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें हुक्म दिया कि आप अब यहाँ से हिजरत कर जाएं। और माइग्रेशन का जो है वो अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस बात की तालीम फरमाई है कि जब आपको लगे कि आप जिस एरिए में रह रहे हैं, जिस हिस्से में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे आपके लिए मुश्किलात हो गई हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, आपका जो कारोबार या आपका काम या आपके जो रोज़ी का जो सिलसिला है वो अगर बहुत तकलीफ़ में चल रहा है, तो आपको इस बात की ज़रूरत होनी चाहिए कि अब आप कोशिश करके उस जगह से निकल के किसी मुनासिब और बेहतर जगह पर मूव करें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि भाई जिस जगह हम जा रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं, तो ये फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। फ़ैसला करना और हिम्मत करना इंसान के बस में है, और उसको इम्प्लीमेंट कोशिश करना भी अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दिया है। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो फिर अल्लाह ताला ही जानता है बेहतर कि उसका क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों और आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में तो हम कभी कुछ सोच ही नहीं सकते। फ्यूचर प्लानिंग करना अच्छी बात है, अपने बच्चों के लिए सेफ़ साइड होकर सोचें, अपने बच्चों के लिए बेहतर फ़ैसले करें, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर सोचें। लेकिन ज़रूर और ज़रूर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह जो भी मैं फ़ैसला कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे हक़ में बेहतर हो, मेरी औलाद के हक़ में बेहतर हो, और मेरी फ़ैमिली के हक़ में बेहतर हो। तो बस बाहर आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आप अपने मुल्क में ज़ाहिर है वो सब कुछ मेहनत करने के बाद भी हासिल नहीं कर रहे होते, और इतने सारे साल गुजर जाते हैं ज़िंदगी के, आप इसी एक तरह की ज़िंदगी के स्टाइल पे चल रहे होते हैं। तो बस यही होती है ज़्यादातर लोगों की कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि दूसरे मुल्क में जाएंगे तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए, हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आती भी है। लेकिन ये बात एक बहुत अहम है कि आप बाहर जब आते हैं ना दूसरे मुल्कों में, तो यहाँ के रूल्स और यहाँ के रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत टफ़ होती हैं। यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत टफ़ होती है, गुजारना आसान काम नहीं होता। आपको बहुत सारा अरसा, पता नहीं साल 2 साल 3 साल, पता नहीं कितने साल लोग बर्दाश्त करते हैं तकलीफ़ों को, अपनी अना जिसे कहते हैं ना उसको एक तरफ रख कर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं बाहर आकर जो उनको बिल्कुल दिल भी नहीं होता, लेकिन उन्हें क्योंकि वहाँ पर सेटल होना होता है। और ख़ास तौर पर ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से यूरोप और कनाडा वगैरह में जाने वाले लोगों की जो ये ना इस तरह की हालत होती है। बहुत सारे सेटल भी हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे एजुकेटेड, अच्छी डिग्री वाले होते हैं, तो उनको जल्दी जॉब भी मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे डिग्रीज़ वाले मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जाकर वहाँ पर सालों लगा लेते हैं, लेकिन वो उस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं इख्तियार कर पाते जो उनकी एक नीड होती है, जो उनका ड्रीम होता है वहाँ जाने का। तो कोशिश करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आपने अगर फ़ैसला कर लिया है माइग्रेट करने का, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का, तो फिर वहाँ पे टिक कर बैठना
और वहाँ पे मुस्तकिल काम करते रहना और फिर अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार कर लेना कि बस अब यहीं पर रहकर कुछ ना कुछ सेटलमेंट करनी है अपनी, और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी कोशिश करनी है। यहीं पर आपने सिस्टम को अपने सेट करना है, तो फिर ही आपका दिल लगेगा। नहीं तो होता ये, बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ी सी नाकामी या थोड़ी सी काम में सख्ती होने की वजह से मायूस हो जाते हैं, और फिर जो उन्होंने जमा पूंजी लगाई है वो फिर छोड़ छाड़ के तो वापस चले जाते हैं। ये जो मैं कहानी सुना रही हूँ ना, ये मेरे साथ भी हुआ है। आप यकीन करेंगी कि मैंने आज से 18 साल पहले ये ड्रीम देखा था। एक मतलब मेरी शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए, तो ये मेरा ख्वाब था कि मैं जब शादी करूं तो शादी करने के बाद हम लोग बाहर चलूं। हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारी एफ़र्ट्स की, बहुत हमने ट्राई की, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह जब की होता है सब काम, मगर इंसान अपनी ये थोड़ी सी होती है इंसान की ना, साइकी होती है कि वो उसके दिमाग में ये चीज़ फंस जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फंस जाती हैं, वो आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें जब हमें नाकामी हुई, जब हमने नाकामी की शक्ल देखी, तो मेरे दिल में यही होता था कि पता नहीं शायद हम सही काम नहीं कर रहे, शायद हमारी एफ़र्ट्स में कमी है, या हमारी स्ट्रगल जो हम वो सही वे में नहीं कर रहे, या हम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। लेकिन मेरे दिमाग में ये ऐसा चीज़ें जब अल्लाह ताला ने रास्ते खोलना शुरू किए और मुझे पता चला, जब मैंने ख़ुद पढ़ा, फिर मैंने अपने कुरान शरीफ की तरफ ज़्यादा हो गई, अल्लाह की तरफ ज़्यादा हो गई, तो मुझे दिमाग में ये चीज़ें आने लगीं कि हर काम अल्लाह की रज़ा से होता है, और जब हर काम अल्लाह की रज़ा से होता है तो हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि हमारी स्ट्रगल कमज़ोर थी, या हमने गलत फ़ैसला लिया, या हमने पैसे ज़ाया किए। क्योंकि मुझे ये बातें बहुत सुनने को मिली पिछले इन सालों में कि तुमने तो पैसे ज़ाया किए, तुमने तो अपना सारा वक्त ज़ाया किया, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही है, बहुत सारों ने बहुत अच्छे मशवरे भी दिए, लेकिन एक होता है ना कि इंसान मुस्तकिल कोशिश करता रहे तभी तो वो कामयाबी की तरफ आता है। और अगर इंसान ही पीछे हट जाए और बोले नहीं भाई इस दफ़ा तो हम नाकाम हो गए, बस जी अब तो घर बैठो और बस जो हो रहा है वही चलाओ, नहीं, कोशिश करना हर इंसान का इख्तियार है और उसका हक़ है, और अल्लाह ने इंसान को कोशिश करते रहने की ज़िम्मेदारी दी है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो हर एक का पर्पज़ यही होता है बाहर आने का कि भाई आकर बाहर अपनी ज़िंदगी को सेटल करें, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नहीं, हमारी तो ज़िंदगी समझें कि अब आप जो हमारा गोल्डन पीरियड था वो तो गुजर गया ऑलमोस्ट, तो अब तो आने वाले नस्ल के लिए हमने बेहतरी करनी है। जो मेरी नस्ल है जो बड़ी हो रही है उनके लिए अच्छे रास्ते खुल जाएंगे, यही दुआ है। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, और बहुत अच्छा होता है उन लोगों के साथ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, वो जल्दी सेटल हो जाते हैं और उनके लिए जल्दी रास्ते भी आसानी हो जाती है। मतलब वो अपने थोड़े सी जवानी का टाइम अपना जो है, जो गोल्डन पीरियड है जवानी वाला, वो थोड़ा सा स्पेंड कर लेते हैं तकलीफ़ में, परेशानी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो वक्त गुजारते हैं उन्हें ज़िंदगी जो है वो आसान लगने लगती है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या इस बारे में ख़्याल है। अच्छा जी, हमारे घर में इतनी बड़ी मकड़ी आ गई थी तो मेरे बच्चे जो है उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये ज़िंदा है मरी हुई है तो बस रात का टाइम हो गया था तो हमने कहा कि चलो वॉक करने चलते हैं। ये देखें लाइट्स हम देखने आए यहाँ पर। ये आज मैच ही हो रहा था क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है ना, बिल्कुल थोड़ा सा ही रोड क्रॉस कर जो ये यहाँ पर ओमान का नेशनल स्टेडियम है। तो मेरे छोटे बेटे की वजह से जो है हमें बार बार यहाँ आना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई मैच हो रहा होता है, तो वो बोलता है मुझे देखना है। तो थोड़ी देर के लिए उसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, वो थोड़ा इन्जॉय कर लेता है। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।